की घोषणा हो चुकी है। तो उसमें मैं एक वैसे व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बीजेपी का आरा की धरती पर नींव रखे थे, जिनका नाम है हरेंद्र सिंह। आज उनकी क्या स्थिति है बीजेपी में, मैं यह जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय बताते हुए अभी क्या स्थिति है। मैं हरेंद्र प्रसाद सिंह डीपीएस स्कूल आरा का संस्थापक हूँ। वर्तमान में और सन 1980 से मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो संगठन का काम किया करते थे। हम लोग के नेता वीरेंद्र सिंह थे जो शाहाबाद का वो अध्यक्ष रह चुके थे और उनके हाथ में ही संगठन रहता था। उनके अनुकूल हम लोग काम करते थे। मैं भोजपुर जिला में महामंत्री, जिला मंत्री और किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष पद तक रहा हूँ। चुनावी समीकरण के कारण और 75 से 2005 के अंदर जो रणवीर सेना का उदय हुआ और माले का जो लड़ाई हुआ, मैं पार्टी में सक्रियता के कारण उसमें फंसा दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के हम पार्टी से शिथिल हो गए। संगठन में मेरी अहम भूमिका रही और लगातार 10 बरस तक हर गांव में घूमकर मेंबर बनाया। कई कई मंडलों का चुनाव प्रभारी भी रहा। लेकिन ऊपरी नेतृत्व भी मुझे उस पीरियड में मदद नहीं किया जब माले और रणबीर के लड़ाई में मुझे फंसा दिया गया था। यह मेरी बहुत बड़ी नाराजगी हुई, चूँकि एक कार्यकर्ता होने के नाते और विपक्ष में सुशील मोदी उस समय विपक्ष के लीडर थे विधानसभा में। मैं उम्मीद किया था कि मेरी गिरफ्तारी जब हुई तो विपक्ष के लीडर होने के नाते उस पर मेरा पक्ष रखेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और अंततोगत्वा मुझे उस केस में मुझे जेल जाना पड़ा। मैं जेल से भी पत्र लिखा सुशील कुमार मोदी को कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं और मुझे जानबूझ करके पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता होने के कारण फंसाया गया। गढ़ था, माले के गढ़ को हम ध्वस्त करते थे, काम के आधार पर गरीबों को मदद करते थे और मेरे यहाँ सांसद, विधायक सभी लोगों का ऑलवेज मीटिंग हुआ करता था। यहाँ तक कि एक बार 2 बार जो राष्ट्रपति भी मेरे वितरण, आई कैंप, राहत सामग्री का वितरण, ये सब हम लोग किया करते थे। लोगों को पार्टी से जोड़ते थे और अथक प्रयास के बाद का यहाँ से विधायक का चयन हुआ। वो भी टाटा के अध्यक्ष रह रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह से मेरी बातचीत हुई थी और मुखस्त मैंने टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि अब पार्टी से निराश होकर के छोड़ दिया है, अब उम्मीद है कि आप तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा कि नहीं, अब मेरा मन हट गया है, चूँकि ये टिकट देने की बात हो रही थी। हाँ, टिकट देने की बात हो रही थी, उसमें पैरवी कर रहे थे वो भी, अमरेंद्र प्रताप सिंह भी। लेकिन जब मैं छोड़ दिया तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बातचीत किया, भेंट हुई, तो हमसे राय लिए कि क्या मैं यहाँ चुनाव लड़ सकता हूँ, आप मदद करेंगे अगर हम टिकट ले लेते हैं तो। हम कहा टिकट ले लीजिए, हम आपको मदद करेंगे। इच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि आप आ जाएंगे तब हम आपका मदद करेंगे। और हमने उनको चुनाव में अहम भूमिका निभाया जब बीजेपी के संगठन में उस समय काफ़ी मतभेद चल रहा था और बाहरी कैंडिडेट के नाम पर इनको इग्नोर कर दिया गया था। तब हम खड़े थे इनके साथ में और इनको चुनाव जिताने का काम किया था। कि अपने निचले कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुनती है।
अब बीजेपी जीते हुए विधायक और संसद के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। जब सत्ता से दूर थी संगठन तो इसमें ताकत था, लोगों में उत्सुकता थी। आज वह नहीं है जो पहले था। कारण यही है कि संगठन का निर्माण विधायक और संसद के नेतृत्व में बनाया जाता है और उसमें अपने चहेतु लोग और ठेकेदार टाइप के लोगों को बनाकर अध्यक्ष और महामंत्री या मंत्री या संगठन बना करके लोग रख देते हैं। और वैसे लोगों को इग्नोर कर दिया गया जो लोग एक्टिव थे, जिनका पहचान और परिचय था जिले स्तर पर, वो लोग सब लोग किनारा ले लिया। जितने लोग पुराने थे। हाँ, जितने लोग पुराने थे। संगठन का निष्क्रियता का परिणाम था। सिंह यहां से हार गए। अगर संगठन इच्छुक दिल से मन से लगे होते तो जीता हुआ सीट को इन्होंने हार गया। आरोप लगा रहे हैं आपको, विधायक पर, बड़हरा विधायक पर, आरा विधायक पर, कि उन्होंने हराने का काम किया। क्या ये सच है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विधायक जो जीत कर जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि संगठन में या वोटर जो है उनके हाथ में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हार का कारण इनका ईगो है। इन्होंने कहीं भी कोई संपर्क नहीं साधा, पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किए और वही ठेकेदार टाइप के लोगों को मिलाकर चुनाव लड़े। इवेन अपने गांव के लोगों को बुलाए और उसमें लगाए। परिणाम सामने है कि एक जीता हुआ सीट को इन्होंने लूट कर दिया। जाति के लोग को इन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। यही रहा कि जो कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिए और स्वतः बैठ गए कि हम चुनाव जीत कर बैठे हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं मंडल या शहर में किसी मोहल्ले में किसी से कोई संपर्क इन्होंने नहीं किया। फर्स्ट मीटिंग मेरे यहाँ हुआ था संसद का। उस मीटिंग का व्यवस्था भी मैंने ही किया था। यहाँ आरएसएस के बहुत बड़े लीडर आए थे, नागपुर से, क्या नाम था उनका, और उस नहीं नहीं नागपुर से आए थे, बड़े लीडर थे। और उस मीटिंग में आर के सिंह भी आए थे, क्योंकि उसी साल इनका कैंडिडेचर घोषित हुआ था। चलिए, मतलब जिला से कैंडिडेट को जो लिस्ट भेजा जाता है, क्या वो लिस्ट का वैल्यू होता है? ये तो मैं पहले ही बता दिया कि ये विधायक और संसद के कठपुतली है यहाँ का जिला अध्यक्ष। जिसको ये लोग चाहता है उसी को जिला अध्यक्ष बनाता है और जिसको चाहेंगे उसका नाम भेजा जाता है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि संगठन में पुराने या नए कार्यकर्ताओं को वहाँ बैठाया जाए और उनसे राय मशवरा किया जाए। पहले होता था, आम मीटिंग बुलाई जाती थी और उसमें तय किया जाता था कि किसका किसको नाम भेजा जाए और वो लोग लिख पढ़ के देते थे और वह नाम भेजा जाता था। ये सारे प्रक्रिया को इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। केवल थोप दिया जाता है ऊपर से। हाँ, केवल थोप दिया जाता है ऊपर से, जिसको वो लोग चाहते हैं। क्योंकि यहाँ अंदरूनी जो राजनीतिक लड़ाई चलती है, गुटबाजी चलती है, जिसका शिकार भोजपुर जिला ऑलवेज होते रहा है और उसका फायदा परदेश निकाल लेता है। ऊपर से जिसको भेजता है उसको आपको मदद करना है। आपके अनुसार कैसा कैंडिडेट? स्वच्छ छवि का होना चाहिए, जिसका पकड़ हो कार्यकर्ताओं पर, वैसे लोगों को भेजना चाहिए। वैसे लोगों का कभी चयन यहाँ नहीं हुआ। जो लोग काम करते हैं, काम करते करते कितने लोग तो मर गए, कितने लोग जो जीवित हैं उनको भी किनार कर दिया गया। झोरा ढोते ढोते वो झोरा टंगवे बन के रह गए और वो लोग जीत गए जिनका कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहा, कोई वर्क नहीं रहा, वैसे लोग जीते। क्या लग रहा है आपके अनुसार, चूँकि आप बीजेपी के पुराने लीडर भी हैं और अभी फिलहाल चूँकि यहाँ की जनता भी है, तो यहाँ से आरा विधानसभा से क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बीजेपी का यह गढ़ है, पहले नहीं था लेकिन अब यह गढ़ बन गया है।
अगर अच्छे कैंडिडेट दिया जाए तो जीत तो 110% है कि जीत जाएगा। आरा से हारने का ये जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी पार्टी का कोई बहुत बड़ा पकड़ नहीं है। बीजेपी को छोड़कर यहाँ कोई नहीं निकल सकता है। यहाँ स्वतः वोट पड़ता है, बीजेपी का बूथ स्वतः पड़ता है। किसी भी जाति हाँ, किसी भी जाति को अगर दे दे वह चुनाव जीत जाएगा। रहे थे बीजेपी के सबसे पुराने जो आरा की धरती पर नींव रखे थे, उन्होंने बताया कि बीजेपी की स्थिति आज क्या है और कैसे लोगों को कैंडिडेट दिया जाए। ऐसे में मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आरा विधानसभा में या जो भी ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए जो हमारे राज्य के विकास में उनकी भूमिका हो। कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? मेरे विचार से नई पीढ़ी के लोगों को, यंग जो लड़के हैं, वो वैसे कैंडिडेट आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे। अपेक्षाकृत जो पुराने चेहरे हैं वो लगता नहीं है कि अब वो काम करने के प्रति इच्छुक हैं और केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन काम के प्रति ध्यान देने के लिए हमारे नया युवा पीढ़ी को आगे आना बहुत जरूरी है। कैसे लोगों को? ये साख सभी के हैं और चूंकि उनके बारे में तो कोई बहुत ज़्यादा प्रकरण है नहीं, इसलिए जो भी नया चेहरा आएगा वो बेहतर ही होगा। अपराधी किस्म का हो तो नहीं नहीं, एकदम अपराधिक नहीं, साफ कोई तो नवजुवक हो सकते हैं ना। जी जी, मतलब साफ छवि के जो समाज में प्रतिष्ठित हों या सामाजिक कार्यों में लगे हुए हों, कर्मठ व्यक्ति हों, वैसे लोगों को, न कि जो अपराध के क्षेत्र में हैं। वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, एक अपराध के क्षेत्र वाले 90 से जो आपके लालू यादव का जमाना था, तो अपराध तो हम लोग भोग चुके हैं। इसलिए नए युग, नए लोग जो कि साफ सुथरे और सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, न कि कोई आपराधिक हो। अच्छा, बीजेपी आपको कैसी पार्टी लगती है? अब बीजेपी के तो हम लोग काफ़ी सपोर्टर रहे हैं और अपना मतदान तो शुरू से हम लोग बीजेपी को ही देते रहे हैं। क्या कारण के? विचार, उस देश हित और राष्ट्र हित जो उसका एक एजेंडा है, वो हमको सबसे बढ़िया लगता है। और कम लोग उसमें कम से कम लोग भ्रष्ट हैं। आचरण के भी ठीक है, वैसे जहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी होगी ही, लेकिन अपेक्षाकृत अन्य दलों से भाजपा के लोग ज़्यादा साफ सुथरे और कर्मठ लोग। विकास तो साफ दिख रहा है कि बिहार में भी विकास हुआ, देश में तो हो ही रहा है। जहाँ तक विदेश नीति की बात है, अभी हमारी विदेश नीति, भारत की विदेश नीति पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। जो बहुत दिनों से समाज की सेवा में लगे हैं, जो अमरदीप कुमार जय उनका नाम है, जो बीजेपी से भी वो पार्टी से उनका अच्छा मतलब मैंने दिनों से कार्य कर रहे हैं, उन पर आपका क्या विचार है? अमरदीप कुमार जय से हम लोग पिछले 2 साल से हम उनसे जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से। हम उनकी संस्था में भी अपना योगदान, आर्थिक छोटी मोटी आर्थिक योगदान, और उनके एक संस्था में अभी हम अध्यक्ष पद भी संभाल रहे हैं। तो इनका काम करने का तरीका हमको बहुत बढ़िया लगा, इसलिए कि ये गरीब, निचले, और ख़ासकर शुरू में हम इनसे जुड़ने का कारण था कि ये पहले लावारिस, जो जिसका कोई नहीं है, हाँ, जिसका कोई नहीं है, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करना, वो हमको बहुत अच्छा लगा और उसी समय हम इनसे जुड़े थे। और ये काफ़ी ही मददगार और वो हैं। अभी भी हमको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इनसे पूछ लेते हैं। ऐसे ही लोगों हाँ, इस तरह के लोग अगर आ जाएं तब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन होगा। हमारे को समझने वाले और उस पर कार्रवाई करने वाले लोग। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव हुआ
और मैं यहीं जैन कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैं यहाँ एमए इकोनॉमिक्स में किया, लेकिन तब तक मेरी नौकरी लग गई ग्रामीण बैंक में और मैं एमए पूरा नहीं कर सका। उसके बाद मैं ग्रामीण बैंक में 1981 से काम कर रहा हूँ और 2018 के अक्टूबर में मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच हम बैंक के यूनियन में भी सक्रिय रहे और 4 साल तक भारतीय मजदूर संघ द्वारा संचालित और वो भारतीय मजदूर NOBW के मैं संस्थापक महासचिव रहा और काफ़ी काम किया। केस के संबंध में भी हमारी कुछ समस्याएं थी जिसको हम हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़कर उसमें विजय हासिल किया। हम चूँकि रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी सामाजिक सेवा जो भी बन पाता है सेवा में अमरदीप कुमार जय के साथ जोड़े हूँ। सुन रहे थे अशोक श्रीवास्तव जी से। इन्होंने कहा कि कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया जाए।